नमस्ते एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने मीन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में जिस ने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है मीन की, वो पहले उस वीडियो को कवर करके आए, तभी उसको मीन डेविएशन समझ आएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सिंपल मीन यानी अर्थमेटिक मीन को भी डिफाइन किया था, और साथ में ही हमने पढ़ा था डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी को पढ़ा, और कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी को भी पढ़ा था। अब इन्हीं तीन टॉपिक पे हम मीन डेविएशन को भी कैलकुलेट करेंगे। पहले ये तीन टॉपिक समझाए होंगे पिछली वीडियो से, तभी आगे जाने का फायदा है, अदरवाइज आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले यही रहेगा कि पहले आप पिछली वीडियो में ये तीन टॉपिक समझ के आओ मीन के, तभी मीन डेविएशन समझने का फायदा है। क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इससे अच्छा है कि पहले आप पिछली वीडियो कवर करके आओ, फिर आगे वाली वीडियो में मीन डेविएशन को समझिएगा। तो मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन एक ऐसी वैल्यू है जो मीन एवरेज निकालने के बाद भी उसको उसके ऑब्जर्वेशन से ही डिफरेंस लेके उसका मीन निकालेंगे, उसको मीन डेविएशन कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि बात करूँगा, ये आपका मीन आया होगा, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, ये डिफरेंस आएगा डी से। ये साइड में जो दो ऐसे डंडे जैसे लगे हैं, इनको मोड बोलते हैं। इसमें जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये किसी वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे हाँ दो मोड लगाया हुआ है इनके साइड साइड में। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, देख लेंगे पहले। क्योंकि कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने से पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तीन टाइप की एग्जांपल मैंने इसमें रखी हुई हैं, जिसमें एक सिंपल सिंपल होगा, जिसमें एक्स की वैल्यू दी होगी, फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। और एक में होगा डिस्क्रीट, जिसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी होगी। एक होगा कंटिन्यूस, जिसमें आपको क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी दी होगी, और जिसमें आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए दो से तीन चीज़ें एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेंगी टेबल में, वो साथ साथ में देखते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है। मीन डेविएशन का फार्मूला है समीशन ऑफ एफ यानी फ्रिक्वेंसी, मॉड ऑफ डी, डी यानी डिफरेंस। किसका डिफरेंस? किसका डिफरेंस? डिफरेंस जो हमें एक्स दिया होगा उसका, और दूसरा डिफरेंस जो हमने मीन निकाला होगा। तो सबसे पहले हमें मीन डेविएशन निकालने से पहले हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, है ना। जब मीन निकल जाएगा तो हम डिफरेंस लेंगे एक्स और एक्स बाहर का, यानी एक्स और मीन का, तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। और इस डिफरेंस का प्रोडक्ट लेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ, अगर फ्रिक्वेंसी है तो, नहीं है तो सीधा ही इसका टोटल लेंगे, और डिवाइडेड बाई जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी। और इस एन का भी अलग अलग मतलब है। जैसे हमारे पास सिंपल सिंपल अर्थमेटिक सम दिया होगा, मीन पूछा होगा, तो उसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि कितने हमारे पास दी हुई हैं ऑब्जर्वेशंस, उनको उनको काउंट करके एन निकल जाएगा। और अगर अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी होगी, तो एन निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी का जितना भी टोटल आएगा, फ्रिक्वेंसी का जितना भी टोटल होगा, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई, वो हमारा एन बन जाएगा। ये बात थोड़ा सा याद रखना। क्या बोला मैंने? अर्थमेटिक मीन में, सिंपल मीन में जब जैसे सिंगल एक्स दिया होगा हमें, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट होंगी, ठीक है। और जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी दी होगी, तो उसमें से फ्रिक्वेंसी का सम करना पड़ेगा साथ में। इतनी सी बात शायद आपको समझ आ गई होगी, तो इसको आगे करते हैं अभी। एक दिया हुआ नीचे लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा? जब हम कंटिन्यूस में बात करेंगे। ऊपर तो ये, और जो ऊपर नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर वाला, ये सिर्फ कहाँ तक यूज रहेगा इसका? डिस्क्रीट तक। यूज आगे ये भी आएगा, लेकिन उससे पहले हमें, जब हम कंटिन्यूस में बात करेंगे, कंटिन्यूस में बात करने से पहले हमें इस स्टेप डिवीजन का मेथड का पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या दिया है? ये कंटिन्यूस में, ये कंटिन्यूस जो फ्रिक्वेंसी मेथड होगा उसमें ये लगेगा। इससे पहले
तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली मीन डेविएशन की वीडियो देखने से पहले आपको पिछली वीडियो देखना जरूरी होगा कि उस कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है और सिंपल क्या होगा, सिंपल अर्थमेटिक जो होगा, है ना। तो ये तीन चीज़ें पता होंगी तभी आगे जाने का फ़ायदा है, अदरवाइज आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं साथ साथ में बता दूंगा, पर लेकिन फिर भी आपको पीछे वाली वीडियो देख के आनी चाहिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं। ये स्टेप डेविएशन मेथड, लेट ए ए कोई भी पॉइंट हो सकता है टेबल में, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बता दूंगा। डी क्या है, डिफरेंस क्या रहेगा, जो आपने पॉइंट लिया होगा उससे एक्स माइनस करने से डी निकल जाएगा, डी लास्ट में काम आएगा। इसको कई बुक में डी डैश लिखा होता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फॉर्मूले में वही मेंशन करना पड़ेगा फिर। ये एन जो है वो फ्रिक्वेंसी वाला होगा, ए आपने माना होगा कोई भी, ए कुछ भी मान सकते हैं, वो आपको टेबल में बता दूंगा मैं जब क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक सिंपल वाली। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें सिर्फ सिंपल हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया है। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, 6 7 10 12 13 4 8 और 12। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, जल्दी से टेबल बनाएंगे और टेबल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टेबल में क्या क्या आएगा, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, है ना। अब बता देता हूँ मेरे को कैसे पता है कि इसमें दो ही चीज़ें आएंगी। इसका याद करने का, एक तो हमें एक्स दिया हुआ है, ये सारा का सारा जितने नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, एक्स दिए हुए हैं। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दिए हुए हैं। इसमें जाने की टेबल में कितना टेबल में एक्स कितना आएंगे, 8 बार आएंगे। जल्दी से टेबल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा क्योंकि पेन पैड से लिख रहा हूँ तो प्रॉपर नहीं आएगा। 7 10 12 13 4 8 और एक और 12, इसको ऐड कर लो। इसको क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। अब कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला उस चीज़ का, है ना। अभी फॉर्मूला लिख के आए हैं कि कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिख के आए थे हम मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन को ऐसे लिख सकते हैं, एम डी ऑफ एक्स बार, यानी कि मीन डेविएशन निकाल दें, ठीक है। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ डी मॉड डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला था। और समीशन ऑफ डी आई निकालने से पहले हमें डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई नहीं, डी मॉड कैसे निकालते हैं। डी मॉड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा मीन है। अब क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, ये निकालने के लिए सबसे लास्ट स्टेप है हमारा, है ना, मीन डेविएशन निकालने का। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमारे पास चाहिए सबसे पहले मीन। अगर मीन होगा तभी क्वेश्चन चल पाएगा। और मीन निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या था हमारे पास, ना तो इसमें फ्रिक्वेंसी दी है कोई, सिंपल एक्स दिया है। तो इसको क्या करेंगे, जो एक्स दिया है, एक मिनट रुकिएगा, जो एक्स दिया है उसको टोटल कर लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, यानी कि एन 8 है। मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन का सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। टोटल कर लेंगे इनका, 7 से 13, 13 10 23, 23 और 12 20 35, 35 और 13 हो गया, 13 हो गया 48, 48 और 4 हो गया 52, 52 और 8 हो गया 60, 60 और 12 हो गया 72, 72 हो गया। अब इसको काट देंगे 8 के टेबल से, 8 9 दा 72,
एक कल भी एग्जांपल मैंने सेम ही एग्जांपल करवाई थी मीन निकालने के लिए। सबसे पहले जो सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाला था, सिंपल मीन निकाला था हमने, उसको करवाने के लिए मैंने सेम एग्जांपल ली हुई थी ये वाली। तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरे आईडी से पहले वो वाली वीडियो देखिए, वो आगे जाने का तभी फायदा है, ऐसे नहीं। मीन निकल गया, मीन निकाल लिया, मतलब एक चीज पहला स्टेप हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे डी, यानी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मोड। कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स हमारे पास दिया है और एक्स बार भी हमारे पास है ना। एक्स बार ये रहा, एक्स हमारे पास ये, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब सीधा लिखते हैं, 6 माइनस 9, ये आया -3। मोड लगा हुआ है तो मोड क्या कर देगा इसको? पॉजिटिव। 7 माइनस 9, 2 आ जाएगा। 2 क्या कर देगा इसको? पॉजिटिव। अब सीधा लिखता हूँ, अब वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा जी। 1 आ गया। 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3। 13 माइनस 9 4। अगर पेपर में आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिख सकते हैं, अगर टाइम कम है तो सीधा हो जाइए, फिर सीधा लिखिए शॉर्ट में। आपने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना ये वाला, तो एग्जामिनर खुद ही समझ आएगा कि इस तरीके से होगा। तो सभी में 13 13 13 लिख दी मैंने, गलती हो गई। यहाँ पे आएगा 4 माइनस 9। मॉड लगा हुआ है इसमें, तो जो नेगेटिव के 5 आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें भी 8 माइनस 9, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा। 12 क्या कर, हाँ ठीक है। 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 3, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसका समीशन, समीशन जानी सम, है ना। n तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए? इसका सम चाहिए सारे का, समीशन जानी सम, सम ऑफ ऑल जितने भी हैं। 3 2 5 1 6 9 13, 13 और 5 हो गए 14, 15, 15 और 3 18, गलत कर दिए शायद कहीं पे, सम गलत, सम शायद मैंने गलत किया। 3 5 6 9 13, 13 18, 18 4 कितने हो गए? 22। कितना आ गया? समीशन ऑफ डी आई आ गया। कई बुक में ऐसे इसको सीधा भी लिखा होता है ऐसे, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसको डोनेट कर दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस मांगा हुआ है और कुछ भी लिखा है, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बोलते हैं इनको। फॉर्मूला लिख लेंगे, उसमें पुट कर देंगे इसको, जो आया। कितना आया? 22 आ गया, डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। 2 से काटा, 1 1 4, 11 1 4, 4 4 द 8, 3 बचे, 7 4 द 28, 2 बचे 5। ठीक है, आपकी जो मीन डेविएशन थी वो कितनी आई इसमें? वो आ गई 2.75। समझ आ गया क्या क्या बोला इसमें? ये सिंपल था, कुछ भी नहीं किया इसमें। एक्स दिया हुआ था हमारे पास, एक्स लिख लिए सारे के सारे। अगला स्टेप था हमारे, सबसे पहले फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूले में दिख रहा है कि डी चाहिए, मॉड ऑफ डी चाहिए, यानी कि डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस उसका मीन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स को टोटल जब करेंगे, जितना भी टोटल आया सारा, एक्स 72, उसको 72 को ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सिंपल मीन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का।
जो मीन आया उसको एक एक करके सभी में माइनस किया, यहाँ पे सभी में माइनस किया, यहाँ पे एक एक करके। जो नेगेटिव वैल्यू थी मोड की वजह से पॉजिटिव होगी, है ना, दिख रही होगी आपको। जो नेगेटिव वैल्यू थी मोड की वजह से पॉजिटिव होगी। सभी का जम टोटल किया, सम किया सभी का, 22 आया। फॉर्मूले में पुट किया, ये फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आ गया, मीन डेविएशन निकल गई। ये हो गया हमारा सिंपल मीन वाला, सिंपल मीन या अर्थमेटिक मीन वाला, जिसमें हमारे पास सिर्फ टोटल एक्स ही था। अब करेंगे डिस्क्रीट में, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी साथ में। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अगला अपने पिछले कल की क्लास लगाई होगी, तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। इसमें भी साफ बोला हुआ है कि मीन निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन के थ्रू निकालना है मीन डेविएशन। जब हम अगली क्लास में देखेंगे तो उसमें मीडियन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल मीन की बात करें तो मीन के थ्रू मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। साफ साफ बोल रहा है कि मीन के थ्रू मीन डेविएशन निकालना है ना, सिंपल बोल रहा है, मीन के थ्रू मीन डेविएशन निकालना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, कलर ले लेते हैं कोई बढ़िया सा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। मीन डेविएशन को मीन के थ्रू निकालेंगे जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी दी हो साथ में, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। अब इसमें जो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे थे वो अब चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी दी होगी उसमें जो फॉर्मूले में था, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मीन डेविएशन एक्स बार मीन डेविएशन एक्स बार। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? जो हम पीछे लगा के आए थे वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें शायद मैंने गलती कर दी थी। हाँ ठीक है, कुछ गलती नहीं की है। अब देखना इसमें क्या होगा, पिछले में जो हम देख रहे थे उसमें हम डायरेक्ट डी लिख रहे थे और अपॉन एन लिख रहे थे, है ना। अब इसमें फ्रिक्वेंसी भी आ गई है, तो अब क्या करेंगे? अब इसमें छोटी सी चेंज करेंगे, छोटा सा चेंज। इस फॉर्मूले को हम रिप्लेस करेंगे सम ऑफ एफ ऑफ डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका समीशन, उसका समीशन और डिवाइडेड बाई एन। अब पिछले फॉर्मूले में मैंने एन छोटा लिखा था, छोटे एन से हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, जो डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। जो बड़ा एन है इसमें क्या होगा, इसमें जो ए दिया हुआ है ना हमें एफ आई, इसका जो टोटल होगा, सम होगा जो इसका सारा का सारा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो फॉर्मूले का लग गया पता। एक चीज ये वाली कैलकुलेट करेंगे एन, एक डी आई कैलकुलेट करेंगे, एक एफ दिया हुआ है साथ में। अब एक और चीज करेंगे, क्या करेंगे? डी आई निकालने के लिए सबसे पहले सॉरी डी आई बोल रहा हूँ बार बार मैं, डी डी मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, डी मॉड ऐसे निकलेगा, लेकिन इसमें जो मीन निकलेगा वो डायरेक्ट इनको जमा करके डिवाइड करके नहीं निकलेगा। जिसने पिछले कल की क्लास लगाई होगी, पिछली क्लास लगाई होगी, उसको पता होगा कि डिस्क्रीट में इन दोनों का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास नया मीन आता है। ठीक है, चलो अब सीधा सीधा शुरुआत करते हैं, टेबल से शुरुआत करेंगे बना के जल्दी से। एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। इस फॉर्मूले को लिखेंगे, निकालेंगे सीधा सा। तो जल्दी से टेबल बनाते हैं इसको। सबसे पहले टेबल में क्या क्या आएगा, एक एक्स आएगा, एक जो फ्रिक्वेंसी दी हुई वो आएगी,
फ्रिक्वेंसी और एक्स का दोनों का प्रोडक्ट आएगा, फिर एक डिफरेंस आएगा, और जो फ्रिक्वेंसी और एफ आई का सॉरी एफ और डी का प्रोडक्ट आएगा, एक्स आएगा, एफ आएगा, एक्स आई एफ आई आएगा। इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, पिछली वीडियो नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट आएगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार ये निकालेंगे, और फ्रिक्वेंसी और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मोड ऑफ डी का। कितनी ऑब्जर्वेशन दी है उस हिसाब से टेबल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 2 5 2 8 10 7 8 और 5। एक्स आई कितना दिए, 12 10 6 8। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो अलग था, है ना। अब इसमें n निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ आई कर देंगे, सारा का सारा जितने भी f के आइटम्स हैं उन सबको टोटल कर देंगे तो n निकल जाएगा। इसको n भी बोल सकते हैं। कितना टोटल आ गया इसका, 5 8 13 13 7 20 20 फिर 10 आ गया 30 30 और ये दोनों मिला के आ गए 40 40 आ गया। अब इसका भी समीशन निकालेंगे, टोटल करेंगे सारा, क्योंकि जब हम मीन निकालेंगे तो हमें भी चाहिए समीशन दोनों का, और डिवाइडेड बाई 40। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे, इन दोनों को जो टोटल करेंगे तो 100 आ गया। 100 और 4 करेंगे तो कितना आ गया, 104। 104 में 57 ऐड करेंगे, 161 आ गया। कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे आएगा 56। इन दोनों को ऐड किया, 100 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 160 आ गया। 160 में 60 ऐड किया तो 220 हो गया। 220 में 80 ऐड किया तो 300 आ गया। ठीक है, अब मीन निकाल सकते हैं क्या, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 300 को डिवाइड कर दो 40 से, 2 15 आ गया। मीन कितना आ गया, 7.5, है ना। 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। मीन निकल गया हमारे पास 7.5। अब डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7.5 को x में माइनस करेंगे तो हमारे पास मीन आता जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 7.5, 7.5 में 2 चला गया तो कितना आ गया, 5.5। नेगेटिव का था, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया। x में ये चला गया तो कितना रह गया, 2.5। नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया मोड की वजह से। 7.5 में 6 चला गया तो कितना बचा, 1.5। इसमें चला गया तो फिर 0.5 बचा। 8 में 7.5 चला गया तो 0.5 बचा। फिर 10 में चला गया तो 2.5 बचा। और 12 में 7.5 चला गया तो कितना बचा, 4.5, है ना। कैसे कैलकुलेट किया, 7.5 था, इसमें आधा जोड़ दिया, आधा आधा जोड़ दिया मतलब 0.5, तो कितना हो गया 8, और 8 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 12। ठीक है, 4 और इसको जोड़ दिया तो 7.5 आ जाएगा। अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जिसको जिस तरह कंफर्टेबल रहेगा। मेरे को इस तरह कंफर्टेबल रहता है तो मैं ऐसे करता हूँ, मतलब तोड़ तोड़ के करना कैलकुलेशन को। अब क्या करेंगे, एफ और डी आई का सॉरी डी मॉड का जो दिया हुआ है हमें, इन दोनों का क्या चाहिए प्रोडक्ट, मीन डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो किस चीज़ का, फ्रिक्वेंसी
और जो हमारे पास डी मॉड आया है उसका। अब 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। कैसे किया, या तो इसको सीधा सीधा जमा कर दो, ठीक है, 10 आ गया, 10 का 11 बन गया, और जीरो आगे लगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो को आगे पॉइंट लग गया जब, 11 आ गए। 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कैसे करेंगे, 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसका पॉइंट खोल दो, 10 आ गए। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 दा होता है 100, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा 200, 10 आ जाएगा, या काट भी सकते हैं, 5 5 6 25, 5 के 20, लग गया, पता कैसे किया, एक्स्ट्रा पार्ट को काट देता हूँ, मेरे को जगह कम पड़ जाएगी फिर। अगला क्या है, 1.5 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका पॉइंट खोल दिया, 10 से 10 खत्म हो गया, 15 आ गया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 को 5 बटा 10 लिख दिया, इसका पॉइंट खोल दिया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 3.5 आ गया, ठीक है। अब दोबारा सीधा जल्दी से करता हूँ मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। 8 और इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ जो ऊपर करके आया यहाँ पे, 5 और 4.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अराउंड कर लेते हैं इसको 5.5, 10 इंटू 5, गलत आ रहा है, नहीं ठीक, 5 10 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया 22.5, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। अब इन सभी को जमा कर लेंगे और इस जगह रख देंगे और डिवाइड बाई 40 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे जमा करेंगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 3.5 और 2.5 को जमा करेंगे, पॉइंट इसमें गया तो 23 हो गए, दोनों को मिला के हो गए 26, 26 और 20 को जमा किया तो कितने हो गए, 46, 46 में इन दोनों को ऐड किया तो 35 आ गया, इसको ऐड कर दिया तो इसमें भी 46 बन गए, 46 और 46 कितने बन गए, दो सारे कैलकुलेट करके, 46 और 46 को जब ऐड किया तो कितना आ गया, 92 हमारे पास आ गया, समीशन ऑफ मॉड ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट आ गया समीशन। अब फॉर्मूले में मीन डेविएशन ऑफ, इसमें कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में रख दो अब, अपॉन एन, एन हमारे पास क्या है 92, अपॉन एन क्या है 40, 92 अपॉन 40, सॉरी 40, इसको कैसे करेंगे, 4 से 4 10 40, 4 2 दा 8 आगे गया, 4 3 दा 23 अपॉन 10 आ गया, एक पॉइंट सीधा लगा दो, और डिवाइड करने के लिए इच्छा तो डिवाइड भी कर सकते हो आप साइड में, बस सीधा सीधा कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन कितना आ गया 2.3, आंसर आ गया मीन डेविएशन हमारे पास। लग गया होगा, आई होप आपको जो मैंने बताया अभी वो सारा का सारा लग गया होगा पता, कि जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी ना हो उसमें हम लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, इतना याद रखना बस, और जिसमें फ्रिक्वेंसी दी होगी उसमें हमें इसका सम लेना पड़ेगा सारी की सारी फ्रिक्वेंसी का, तो वो 40 लिया, स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेट किया, मीन निकाला, पहले सबसे पहले मीन निकल गया 7.5, मीन के बाद डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद दोनों का प्रोडक्ट निकाला फ्रिक्वेंसी के साथ, प्रोडक्ट के बाद सम निकाला, वो 92 आ गया, 92 आने के बाद 40 से डिवाइड किया, 2.3 मीन डेविएशन आंसर आ गया। जो कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हम उसको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आधे घंटे से ऊपर, तो उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।